अज़ीज़ तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो अपने मौजू का आगाज़ बिला ताख़ीर करते हैं और देखते हैं जो हमारा आज का मौजू नज़म इस्लामी मुसावात, उसका दूसरा बंद, उसका तज्ज़ियाती मुताला करेंगे, उसके तशरीह और उसके पस मंज़र को देखेंगे। बुनियादी तौर पर शायर ने इस बंद में किस बात को मंजर आम पर और किन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश वो की है। तो सबसे पहले इस बंद का हम शायराना अंदाज में इनके जो मिसरे हैं, अशार, इन पर गौर करते हैं और फिर एक एक करके इनके मानी, मफहूम और तज्ज़ियाती मुताला को वो देखेंगे। तो दूसरा बंद इसमें शायर लिखते हैं, ना मजलूम की आज़ारी से डरना, ना मजलूम की आज़ारी से डरना, ना मफलूक के हाल पर रहम करना, हवाओ हवस में खुदी से गुजरना, हवाओ हवस में खुदी से गुजरना, ताउश में रहना, नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाबे गफलत में बेहोश रहना, सदा ख्वाबे गफलत में बेहोश रहना, दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। बुनियादी तौर पर हमने अपने पिछले तारुफ में, पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि इसमें शायर का बुनियादी जो नुक्ता और मेन मरकज़ी जो बात है ना, वो आज के दौलतमंदों का किरदार, उसकी हवस और इंसानियत से दूरी और हैवानियत का लिबादा ओढ़ने के मुतरादफ हमें वो मिलती है। अगर इस बंद के पहले मिसरा पर गौर किए तो इसमें शायर बयान करते हैं, ना मजलूम की आहोजारी से डरना, यानी मजलूम से मुराद होता है जिस पर जुल्म हो, जिस पर जुल्म किया जाता है या जिस पर जुल्म हो रहा होता है। आहोजारी से मुराद यानी रोना, चीहो पुकार करना। तो इसमें कहते हैं कि दुनियादार जो उमरा हैं, दुनियादार के जो अमीर लोग हैं, वो गरीबों की चीहो पुहार से नहीं डरते, उनकी चीहो पुकार का जो असर उन पर रत्ती बराबर भी वो नहीं होता है। दूसरे बंद के इसी दूसरे मिसरे पर गौर किया तो इसकी तस्दीक वो मज़ीद आसान लफ्ज़ों में और इस बात को मंजर आम पर करते थे। तो ना मफलूक के हाल पर रहम करना, मफलूक गरीब लाचार जिसे कहते हैं, रहम करना यानी मेहरबानी करने के मुतबादल कह सकते हैं। यानी ये जो दौलतमंद लोग हैं, ये ना तो गरीबों की चीहो पुहार पर नज़र करते हैं और ना ये किसी गरीब के हाल पर मेहरबानी करते हैं। यानी दौलतमंद ना ही किसी गरीब पर मेहरबानी करते हैं, रहम करते हैं, मेहरबानी करते हैं, यानी जिसे हम हकूकुल इबाद कहते हैं, उनके हकूकुल इबाद को भी नज़रअंदाज वो करते हैं। इसी दूसरे बंद के तीसरे मिसरे पर गौर करें तो मजीद बात मंजर आम पर आती है, हवाओ हवस में खुदी से गुजरना है। हवस कहते हैं लालच को, तमा को, और खुदी यानी अनाद, तकब्बुर, गुमंड के मानों में या ईगो के मानों में हम इसको समझ सकते हैं। तो इसकी तस्दीक मजीद सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, ये जो दौलत के लालच में ना अपना जो तर्ज ज़िंदगी अपनाते वो गुमंड, तकब्बुर पर मबनी होता है। ये दौलत के लालच में आकर गुमंड का तर्ज ज़िंदगी अपना लेते हैं और इससे मुराद यानी इंसानियत से दूर और हैवानियत का लिबादा ओढ़ने के हवाले से हमें वो पेश मिलता है। आगे दूसरा बंद इसका चौथा मिसरा कहते हैं, न ताउश में जीना, नुमाइश पे मरना। ताउश से मुराद अयाशी है, ऐशो इशरत है, दौलतमंदी में आकर और ये ऐशो इशर की ज़िंदगी गुजारते हैं जिसकी वजह से वो इंसानियत का लिबादा उतार कर हैवानियत का ओढ़ लेते हैं। नुमाइश दिखावा कहते हैं और आजकल आप देखें अपने इर्द गिर्द माहौल में तो हमें दिखावा ही मिलता है। मुराद इसका मफहूम देखे कहते हैं दुनियादार अमीर जो अय्याशी और दिखावे पर मरते हैं। आज का माहौल, आज की दुनिया और आज का जो इस वक्त इंसान है वो इंसानी वो हैवान है। क्यों? क्योंकि उसने अय्याशी और नुमाइश और दिखावे को क्या है उसको अपना लिया है और ये सरासर हैवानियत का लिबादा हमारे सामने आता है और शायर भी इसी बात को वो बयान करते हैं। आगे दूसरा बंद उसका पांचवा मिसरा हम इस बात पर कहते हैं, सदा ख्वाबे गफलत में बेहोश रहना। सदा से मुराद हमेशा है, फॉरएवर है, गफलत सुस्ती या काहली के माने में हम इसको समझ सकते हैं। यानी हमेशा ये जो दौलतमंद तबका है ये काहली में, बेहोशी में रहते हैं और अपनी हकीकी ज़िंदगी का मकसद और मफहूम उस को सुस्ती और काहली के मानों में क्या है वो फरामोश कर देते हैं। आगे इसका आखिरी छठा मिसरा हम कहते हैं कि दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। दमे नज़ा यानी आखिरी दम तक मुराद जब तक मौत नहीं आती या मौत का वो आखिरी लम्हा जिस दिन इंसान
इस दुनिया से रहलत फरमाता है, यानी जान उसकी चली जाती है और वो कब्र में जाता है। फरामोश का भूल जाना होता है। यानी ये जो लोग हैं दौलतमंद तबका, ये दौलत के इतने पुजारी होते हैं, इतनी हवस में चले जाते हैं और ये अपनी असलियत को आखिरी दम तक भूल जाते हैं और उससे वो हमेशा दूर रहते हैं। अजीज तलबा तलिबात, ये तो हमारा एक एक मिसरे के अतबार से इस बात को, इस मफहूम को वाज़ह करना। अब इसका एक तज़िया और तशरीह मुताला कर तो मैं कहते हैं कि दौलतमंद तबका मजलूम की चीहो पुकार से नहीं डरता और ना ही गरीब के हाल पर वो रहम करते हैं। ये लोग पैसे के हवस और लालच में अपनी औकात से गिर जाते हैं, अपनी हकीकत को भूल जाते हैं, ऐश और दिखावा पर मर मिटते हैं, हमेशा सुस्ती और गफलत की नींद में रहते हैं। यानी यहाँ तक कि वो अपनी हकीकत असलियत को मौत के इवज वो भूल जाते हैं, हत्ता कि मौत इनको अपने हाथों में दबोच लेती है, काबू कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी असलियत और हकीकत को समझते नहीं है। यानी अगर बुनियादी तौर पर देखें तो ये अमीर जो तबका है दुनियादारी के अतबार से, मालो दौलत की हवस के अतबार से, तो इनको हौले यही कहता है और यही बात बयान की जाती है कि आज के इस दौर में इसने हैवानियत का लिबादा ओढ़ लिया है। यानी मट्टी से मट्टी पर और फिर मट्टी में औकाते इंसान ये है, तो फिर गुरूर कैसा। तो शायर ने इस मुसद्दस हाली में इस्लामी मुसावत नज़्म में हमें बुनियादी तौर पर आज के हालात वाक़यात, आज के हैवानियत के लिबादे से क्या बाहबा करने की कोशिश की है। यहाँ तक कोई आपका सवाल है, कोई लफ्ज़ को पॉइंट जो आपको समझ ना आई हो, तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।